सेवा कर सकता है। तो अब देखेंगे आज जो मुरली है वो 28 जनवरी 85 28/1/85 की है और उसका टाइटल है विश्व सेवाधारी का सहज साधन है मनसा सेवा। मनसा सेवा मनसा सेवा का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, अव्यक्त वतनवासी बन करके और अभी तक निरंतर मनसा सेवा में संलग्न है। तो हमें क्या करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो इसका टाइटल बताया विश्व सेवाधारी का सहज साधन है मनसा सेवा। विश्व कल्याणकारी सदा परोपकारी बाप दादा बच्चों के प्रति बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपनी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना उसको देख रहे थे। तो सेना के महावीर अपनी रूहानी शक्ति से कहां तक विजयी बने हैं। विशेष 3 शक्तियों को देख रहे हैं। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहां तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है। मनसा से स्व परिवर्तन और सेवा के प्रति कितना परिवर्तन धारण हुई है। तो ऐसे ही वाचा शक्ति का, कर्मणा शक्ति अर्थात शेष कर्म की शक्ति कहां तक जमा की है। तो मनसा की शक्ति, वाचा की और कर्मणा की यानी सेवा की शक्ति कितनी धारण हुई है। तो विजयी रत्न बनने के लिए ये तीनों ही शक्तियां आवश्यक हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो विजयी रत्न है। तीनों में से एक भी शक्ति की कमी है तो वर्तमान प्राप्ति और प्रारब्ध कम हो जाती है। एक भी कम है, मनसा की, वाचा की, कर्मणा की, कोई भी, तो वर्तमान प्राप्ति और उस प्राप्ति के हिसाब से प्रारब्ध वो सब कम हो जाता है। तो विजयी रतन अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न, विश्व सेवाधारी सो विश्व राज अधिकारी बनने का आधार ये तीनों शक्तियों से संपन्नता है। तो सेवाधारी बनना और विश्व सेवाधारी बनना, विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना, इसमें भी अंतर है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन देखिए कितना क्लियर करता बाबा कि विश्व सेवाधारी सो विश्व राज अधिकारी, संगम युग का विश्व सेवाधारी और भविष्य का विश्व राज अधिकारी। तो इन तीनों का आधार हुआ संपन्नता। तो अब सेवाधारी बनना और विश्व सेवाधारी बनना, विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना, इसमें भी अंतर है। विश्व सेवाधारी तो अनेक है, विश्व सेवाधारी कोई कोई है। सेवाधारी कौन? जो तीनों शक्तियों की नंबरवार यथाशक्ति धारण करती है। यथाशक्ति धारणा स्वरूप है वो। और विश्व सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता, वो यथाशक्ति संपन्न है सेवाधारी, और जो है हम जो है संपन्न है, संपूर्ण है बिल्कुल। तो ये है विश्व सेवाधारी। तो आज हर एक तीनों शक्तियों की परसेंटेज देख रहे थे कि मनसा सेवा का खाता कितना है, वाचा का कितना है, कर्मणा का कितना है। तो सर्वश्रेष्ठ अब क्या है, मनसा सेवा के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे होते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सर्वश्रेष्ठ मनसा शक्ति के द्वारा चाहे कोई आत्मा सम्मुख हो, महसूस करते जाओ कि चाहे कोई आत्मा सम्मुख हो, समीप हो व कितना भी दूर हो, तो मनसा शक्ति से 1 सेकंड में उस आत्मा को प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर मनसा से। इसलिए कहते हैं पावरफुल मनसा रखो, पॉजिटिव जितना माइंड होगा तो पॉजिटिव माइंड से ये स्व का परिवर्तन, स्व में चेंज ला सकते हैं और सर्व में और विश्व में चेंज ला सकते हैं।
तो मनसा शक्ति दूसरा किसी आत्मा की मानसिक हलचल वाली स्थिति को अचल बना सकती है। हलचल के अंदर अचल। तो मानसिक शक्ति कौन सी? अर्थात शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ कामना। इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। संशय बुद्धि को निश्चय बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। तो निश्चय में निश्चय बुद्धि कर दिया। फिर है इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हैं। व्यर्थ को समर्थ कर सकते हैं। श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। स्वभाव को बदल दिया उसका। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हैं। तो श्रेष्ठ भावना के द्वारा यानी मनसा श्रेष्ठ भावना के द्वारा, भावना कहाँ होगी? मनसा के अंदर। श्रेष्ठ भावना के द्वारा भगवान के समीप ला सकते हैं। भगवान को, उसको बच्चा बना सकते हैं भगवान का। तो और किसी भी श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा के भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। जैसी यानी हम मास्टर भाग्य विधाता बन गए। भगवान को साथ रख करके श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा के भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट हमारी मनसा सेवा है। और श्रेष्ठ भावना यानी मनसा सेवा से हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना सकते हैं। तो इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। संकल्प तो रखने ही नहीं। तो पॉजिटिव संकल्प वो सर्वशक्तिवान से मिला करके रखे मन को, और उसके द्वारा मैं निमित्त बन करके वो सब संकल्प उसको देते रहे, चाहे स्व के प्रति हो, अन्य के प्रति हो, विश्व के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, सबको परिवर्तन कर सकते हैं। तो मनसा सेवा वर्तमान समय के प्रमाण है ना। बाबा को मालूम है कि वर्तमान समय कौन सा है, तो रोजाना जो भी जैसे मुरली चलती है उसी हिस्सा वर्तमान समय के लिए वो हो जाती है। तो वर्तमान समय के प्रमाण अति आवश्यक है। ये सेवा करेंगे ना अभी तो। लेकिन मनसा सेवा भी वही कर सकता है। अब कौन कर सकता है मनसा सेवा? जो बेनिफिट्स जो बाबा ने बताया, अभी और भी हैं बेनिफिट्स। उसके लिए तैयारी क्या करनी होगी? फिर मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी श्रम की मनसा अर्थात संकल्प। अब ये हम चेकिंग करें, इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर करके बैठ जाते हैं कि नहीं हमें मनसा, अंदर से क्या है हम देखें। अर्थात संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ, निस्वार्थ और परोपकार की भावना वाले हों। सर्व के प्रति श्रेष्ठ, निस्वार्थ, जैसे बाबा निस्वार्थ सेवाधारी है ना, ऐसे निस्वार्थ और परोपकार की भावना वाले हों। जो अपकारी पर भी उपकार की शेष शक्ति हो उसके अंदर। साथ साथ टिक मार करते चले मेरे में ये है। तो बाबा कहता है कि अपकारी पर भी उपकार की शेष शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म के द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। बाबा ने करके दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने, तो फॉलो फादर। हमारे आगे क्या पेरेंट्स ने करके दिखाया तो हम पेरेंट्स को फॉलो करते हैं दुनियावी रीति से। टीचर ने हमें कुछ करके दिखाया, पढ़ा करके दिखाया तो हमने टीचर का नाम कर रहे हैं ना बाला। तो ऐसे बाबा कहता है कि स्व परिवर्तन से, फिर बाबा कहता है कि दातापन की भावना हो, फिर सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म के द्वारा
कैसे होगा स्व परिवर्तन? स्वयं के श्रेष्ठ कर्म के द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। ऐसा नहीं कि ये भी करें तब मैं करूंगी, यही होता है ना आजकल। ये करेगा, जितने का उतना कर लेते हैं, जैसा वो कर रहा है वैसा हम कर देंगे, उन बदले में कर देंगे। वो ये भी करें तब मैं करूंगी, कुछ ये करें कुछ मैं करूं, वह थोड़ा तो ये भी करें, इस भावना से भी उपराम। घर परिवार में रह के यही छोटी मोटी बातें चलती रहती है ना हमारे, तो कहते हैं इनमें भी उपराम। मैं करूंगी या करूंगा और आवश्यक करेंगे। कमजोर है, नहीं कर सकता, फिर भी रहम की भावना, क्या करें फिर? कमजोर है, नहीं कर सकता, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। रहम भाव, सहयोग और हिम्मत है, इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। ये उसके रिक्विजिट्स है, रिक्वायरमेंट है कि मनसा सेवा कौन कर सकता है? जो खुद पहले अपने आप के ऊपर श्रेष्ठ संकल्प हो, सर्व के प्रति हो, निस्वार्थ सेवाधारी हो, परोपकार के संबंध हो, दातापन की भावना हो। तो पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ना, उसके परिवर्तन से मेरा परिवर्तन नहीं, मेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन है। तो बाबा कहता है कि मनसा सेवा वाला क्या करेगा? रहम की भावना होगी, सहयोग की भावना होगी, हिम्मत बढ़ाने की भावना होगी, और मनसा सेवा वाला एक स्थान पर स्थित रहकर भी चारों ओर की सेवा कर सकता है। चारों ओर की सेवा वाइब्रेशंस के द्वारा। लेकिन वाचा और कर्मणा के लिए तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अब जाने का समय ही नहीं है, लॉकडाउन वैसे ही हुआ पड़ा है और ये लॉकडाउन एक्सटेंड ही होते रहेंगे फिर। तो क्या करना है फिर? हमें अपना घर का वातावरण बनाना है, और घर के वातावरण से हमारा ये लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए अब। तो यहाँ से हमारी जो है ये श्रेष्ठ मानसिक वाइब्रेशन सर्व तरफ फैले। तो वाचा और कर्मणा के लिए तो जाना पड़ेगा, तो मनसा सेवा कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हो। अब क्या है ये मनसा सेवा? देखिएगा, बाबा कहता है अब आप तन से तो गए नहीं, धन से गए नहीं, कर्म से नहीं गए, तो मनसा एक आपका वायरलेस सेट है। वायरलेस सेट है ना, क्या जा रही है? वाइब्रेशन जा रही है मानसिक, और हम अब जो ये इससे कनेक्टेड हैं जूम से या इंटरनेट से, तो क्या पहुंच रही है हमारी वाइब्रेशन ही तो जा रही है इसमें। कोई तार खींचे हुए वहां पर कोई नहीं। तो बाबा क्या कहता है? ये रूहानी वायरलेस सेट है आपका मनसा माइंड। और बाबा कहता है ये फिर आपका अंतर्मुखी ज्ञान भी है। सुनो, मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है, इस जिसके द्वारा क्या फायदा है मनसा सेवा का? और जिसके द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हो। कनेक्टेड हो गए ना, सब बैठे हैं कनेक्टेड, कहां कहां से बैठे हुए देखिएगा। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो। जो वो आत्मा अनुभव करेगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही हैं, जैसे कोई को सम्मुख संदेश दे, उमंग उत्साह में लाते हो ना, ऐसे मनसा शक्ति के द्वारा भी वो आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। अब क्या महसूसता होती है? हम आपस में बैठे हुए हैं, तो बैठे हैं ना जैसे हम सब सम्मुख बैठ के बात कर रहे हैं। लग रहा है कोई कहां से बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल एक स्क्रीन के ऊपर बैठ के लगता है एक फैमिली में बैठे हुए हैं।
हैं सब ऐसे फैमिली में बैठे हुए? जी। देखें कौन कौन कनेक्टेड है, कौन कौन सोए हुए हैं। ये लो, 5 फोटो हाँ। दिखाई दे रही है, बाकी सब सोए हुए हैं। कहाँ है कनेक्टेड बताओ? सब कनेक्टेड हैं। अरे आप भी फोटो फोटो नहीं आपके दिखा भाई, रहे। नहीं ऐसा नहीं, वही तो मैं चेक कर रहा हूँ ना। ये थोड़ा चेकिंग की भी बात है। देखो कितना इंटरेस्ट है हमें सुनने के अंदर। ये देखो क्लास के अंदर अगर कोई पढ़ा रहा हो मास्टर और हम सो जाए तो कहेंगे ये भाई क्या करें फिर। तो अपने आप को देखो कितनी सुंदर बाबा जो है सेवा का विधि बता रहा है हमारे को। बहुत तो सुंदर। बाबा कहता है और सुनो कि किसी को हम जो है रूहानी वायरलेस सेट में है, लेकिन इसमें पिक्चर दिखाई दे रही है, सुन भी रहे हैं। तो बाबा क्या कहता है और दूसरा कि कुछ बाबा की अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही हैं, और जैसे कोई को सम्मुख संदेश देकर के उमंग उत्साह में लाते हो ना, ऐसे मनसा शक्ति के द्वारा भी वो आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे सम्मुख बोल रही है मेरे। बिल्कुल सम्मुखता का, क्लोजनेस का फीलिंग। तो बाबा की भी तो क्या है, मनसा वाइब्रेशन ही तो है ना। तो उससे हम कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए हमारे को उसके साथ में कि बाबा मेरे लिए बोल रहा है। ये निमित्त इंस्ट्रूमेंट कोई भी बन सकता है बीच में, लेकिन डायरेक्टली बाबा मुझसे बोल रहा है। तो है ऐसी महसूसता कर रहे हैं हम सब लोग। ये बाबा कहता है कि दूर होते भी सम्मुख का अनुभव करेंगे। तो विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन ही मनसा सेवा है। फॉर एग्जाम्पल सुनो फिर अब, जैसे साइंटिस्ट, साइंस वाले इस साकार सृष्टि से पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष यान के द्वारा यानी रॉकेट के द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। कहाँ अंतरिक्ष यान उड़ रहा है बताइएगा, कहाँ कहाँ ग्रहों में घूम रहा है वो, लेकिन कनेक्शन यहाँ से धरती से है उनका। तो साइंस ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो क्या एग्जाम्पल दे रहा है फिर बाबा, सुनो। तो स्थूल से वो सूक्ष्म में जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं, यानी वाचा और कर्मणा से वो जो है मनसा से हम जो है क्या कर रहे हैं कि वो जब स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म अति शक्तिशाली होता है। बताइएगा अगर हमें दूध में चीनी डालनी हो तो 1 चम्मच 2 चम्मच डालनी पड़ेगी ना, क्रिस्टल उसके। और अगर सैक्रिन की 1 बूंद डाल दो तो बस वो काफी है। तो ऐसे बाबा भी कहता है कि विस्तार से सार में जाना है। तो हम विस्तार में फैले हुए थे ना पहले, वाचा से और कर्मणा से विस्तार में थे। अब हमें मनसा जो है सार में आ गए। तो क्या करना होगा फिर हमारे को कि जैसे वो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि वो भी स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं ना, क्योंकि सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। तो मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है, रॉकेट से भी तेज है हमारा ये, रॉकेट से भी तेज अंतर्मुखी यान है। तो जिसके द्वारा जहां भी चाहो, जितना जल्दी चाहो पहुंच सकते हो। जैसे साइंस के द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट यानी हल्के बन जाते हैं ना। रॉकेट को जब छोड़ा जाता है रॉकेट लॉन्चर, कितना फास्ट स्पीड से उसको जाकर के एकदम डिटैच हो जाता है उससे और वो उड़ जाता है। तो बाबा कहता है ऐसे हल्के बन जाते हैं ना। तो ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप का सदा अनुभव करती है। मनसा शक्ति वाला डबल लाइट का अनुभूति करती है। डबल लाइट मनसा शक्ति कौन कर पाएगा? जो इस देह और देह की दुनिया से उपराम होगा, डिटैच, डबल लाइट फरिश्ता। देह और देह की दुनिया हल्का भी और न्यारा प्यारा भी होगा। तो न्यारा इस दुनिया से, स्थूल से, और प्यारा उस बाप दादा का। तो जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं ना, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान के द्वारा, देखो ये वर्ड देखो बाबा के क्या सुंदर है, साइलेंस की शक्ति से। तो साइलेंस क्या हो गया हमारा? पावर हो गया। पावर क्या है? वो हमारा ईंधन है। किसका? अंतर्मुखी यान का। अंतर्मुखी यान कौन सा हो गया हमारा? मन। तो
बाबा कहता है ऐसे साइलेंस की शक्ति से, अंतर्मुखी यान के द्वारा, मनसा शक्ति के द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनाने का, श्रेष्ठ आत्मा बनाने की प्रेरणा दे सकता है, मनसा संकल्पों से। सिर्फ ये नहीं कि मेरे आसपास बैठे उन्हीं को कर सकते हैं, नहीं, विश्व में कहीं पर भी बैठा हो तो आत्मा को चरित्रवान बनाने का और श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकता है। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, कितना $1 मिलियन जो खर्चा होता है ना, रॉकेट लॉन्च बनाएगा तो जाएंगे, और उसमें भी कितनी सफलता होगी वो उनको मालूम है। तो बाबा कहता है कि साइंस वाले तो हर चीज हर समय और समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, और आप क्या करते हो? बाबा कह रहा है लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो, हैं? सिर्फ संकल्प तो यूज करना है, कोई भी खर्चा नहीं करते, बताए बाबा, उसमें भी बाबा मददगार। तो बिना खर्चा करे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो। बहुत सेवा यानी विश्व की सेवा, बेहद की सेवा है। जैसे आजकल और एग्जांपल हो, जैसे आजकल कहाँ कहाँ फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्ती जैसे है, देखते हैं ना जगह उड़ती हुई चीज, आसमान में उड़ती उड़न तश्ती लाइट के रूप में, सुनते हो ना समाचार, वो भी सिर्फ लाइट ही देखने में आती है, फ्लाइंग सॉसर भी। तो ऐसे आप मनसा सेवाधारी आत्माओं का आगे चल करके अनुभव करेंगे। है ऐसे हम अपना आपको क्या अनुभव करेंगे कि कोई लाइट की बिंदी आई, कोई लाइट की बिंदी आई, विचित्र अनुभव करा करके गई, विचित्र अनुभव करा करके गई। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या दे करके गए, ये चर्चा बढ़ती जाएगी। तो हम ऐसे वो आत्मा होगी। नेचुरली, तो ये ऐसी सूक्ष्म शक्ति वाले बने हैं आप, ऐसी बिंदी बने हैं आप। बाबा कहता है ऐसी मनसा शक्ति वाले हो। तो जैसे, और सुनो कितनी सुंदर बाबा हमारी वो कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। जैसे आकाश के सितारों की तरफ सबकी नजर जाती है ना, जब आकाश क्लीन हो तो रात्रि के वक्त आकाश में देखें तो क्या दिखाई देते हैं, जैसे आकाश के सितारों की तरफ सबकी नजर जाती है ना, ऐसे धरती के सितारे दिव्य ज्योति चारों ओर अनुभव करेंगे, चलते फिरते लाइट, ऐसा साक्षात्कार करेंगे। कब? जब हम अपने आप में ऐसे डबल लाइट स्थिति के अंदर होंगे, चलते फिरते सितारे। इसलिए क्या गायन है, और सुनो इसका क्या गायन है फिर। तो ऐसे शक्ति मनसा सेवाधारियों की है, समझा? महानता तो और भी बहुत है, महानता तो और भी बहुत है, लेकिन आज इतना ही सुना रहा हूं। और क्या महानता है, इसका मतलब कंटिन्यू में कर रहा है, फिर आगे फिर सुनाएगा बाबा। तो मनसा सेवा को अब तीव्र करो तो 9 लाख तैयार हो जाएंगे। तैयार तो बहुत हो गए, 9 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन बाबा कौन से 9 लाख से सितारे चाहता है? सुनो, 9 लाख तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग की डायमंड जुबली तक, सतयुग की डायमंड जुबली तक 9 लाख तो चाहिए ना, नहीं तो विश्व राजन किस पर राज्य करेगा। हम 9 लाख से बियॉन्ड है? विश्व राजन बनने वाले हैं ना हम सबके सब, तो 9 लाख पे राज करने वाले हैं ना हम। बाबा कहता है नहीं तो विश्व राजन किस पर राज्य करेगा, इसलिए गायन क्या है? 9 लाख तारे, 9 लाख तारे गाया हुआ है ना, यानी कितने भी शास्त्र भी हैं उनमें भी जगह जगह पे लिखा है 9 लाख तारे। तो 9 लाख तारे गाए हुए हैं ना, सितारा रूपी आत्मा का अनुभव करेंगे तब 9 लाख सितारे गाए जाएंगे। तो है हम अपना आप को चेकिंग करते चलें, इसलिए अब सितारों का अनुभव कराओ, चमकते हुए सूक्ष्म।
फिर बाबा कहता है कि ऐसा चारों ओर के आए हुए बच्चों को मधुबन निवासी बनने की मुबारक हो, व मिलन मेले की मुबारक हो, इसी अविनाशी अनुभव की मुबारक सदा साथ रखना। समझा? सदा महावीर बन, सदा महावीर बन, मनसा शक्ति की महानता से, श्रेष्ठ भाव सेवा करने वाले, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की विधि से बेहद की सेवा को सिद्धि पाने वाले, अपनी ऊंची स्थिति के द्वारा चारों ओर की आत्माओं को श्रेष्ठ प्रेरणा देने के विश्व सेवाधारी, सदा अपनी शुभ भावना द्वारा अन्य आत्माओं को भी भावना का फल देने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी परोपकारी विश्व सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर रीति से बाबा हमने हमारे को आथत भी दिया, हौसला भी दिया, पढ़ाई भी दी और हमारे को बनने का एक एग्जाम्पल बन करके भी दिखाया कि हम जो है, बाबा कहता है कि हम इस मनसा सेवा का, ब्राह्मणों को ये एक वरदान मिला हुआ है कि हम जो है सिद्धि स्वरूप है, क्योंकि सिद्धिदाता हमारे साथ में है। तो हम कभी भी अपने संकल्पों से भी किसी के प्रति बुरा ना सोचें। ब्राह्मण अर्थात सिद्धि स्वरूप, हमेशा कल्याण का ही सोचें, जो भी हो कल्याण से उसकी वृत्ति को हम परिवर्तन कर सकते हैं। कभी भी अकल्याण की संकल्प ना लेकर के आए, क्योंकि वो सिद्धि स्वरूप होकर के सिद्धि बन जाएगा, उसके प्रति अकल्याण हो जाएगा उसका। इसलिए अकल्याण के कभी संकल्प ही ना आए हमारे, स्व कल्याण से विश्व कल्याण, ये अपना एक बाबा बता रहा है। तो मनसा सेवा में इतनी पावर है। फिर बाबा कहता है, देखो आज अमृत वेले में बाबा ने हमारे को आज दिन के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए ऐसी सफलता के वरदान दे रहा है। सुनो, हर कार्य मंगल हो, लेते जाओ, हर कार्य मंगल हो, हर कार्य सदा सफल हो। वैसे तो हर दिन संगम युग के शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं, इसलिए हर दिन का महत्व अपना अपना है। लेकिन आज के दिन, आज देखो स्पेशली आज के दिन हर संकल्प भी मंगलमय हो, अर्थात शुभ चिंतक रूप वाला हो। शुभ चिंतक के लिए सब शुभ चिंतन करना पड़ेगा, और शुभ चिंतन करते करते फिर शुभ चिंतक वाला हो, किसी के प्रति मंगल कामना अर्थात शुभ कामना करने वाला संकल्प हो, कोई भी हो, हर एक के प्रति। हर संकल्प मंगलम अर्थात खुशी दिलाने वाला। तो आज के दिन का ये महत्व संकल्प, बोल और कर्म तीनों में विशेष स्मृति में रखना, और ये स्मृति रखना कि हर सेकंड बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करना है। हर सेकंड बाबा मेरे साथ में है, कंबाइन हूं। मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिमान, शिव शक्ति। तो शिव के साथ में यानी शक्ति के साथ में शिव, और पांडव के साथ में शिव, गणेश के साथ में शिव, तो कंबाइन रूप। तो हर सेकंड बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करना, यही स्मृति में रखना। तो सिर्फ याद प्यार नहीं दे रहा हूं, बाबा कह रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल करना और याद प्यार लेना। सारा दिन आज याद प्यार लेते रहना। शायद आज कुछ खासी बात है, बाबा ने इतना याद प्यार आज के लिए दे रहा है। तो बाबा कहते हैं निरंतर संगम युग ही हमारा ये है। तो अर्थात याद में रह करके हर संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा प्यार की लहर में लहराते रहना, तो सफलता का मिल गया ना वरदान। तो बाबा कहता है ये अच्छा, सभी को विशेष याद प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इस मुरली को आप अपने अच्छी रीति से प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे। बाबा ने वरदान भी दे दिया है कि सफलता मूर्त बनने का, और आज के दिन नहीं, ये हर एक आगे आने वाले जितने भी दिन सबके लिए बाबा ने वरदान दे दिया, सारे दिनों के लिए। तो हम अपने
ऐसे मनसा सेवा को बढ़ाते चलेंगे। और मन को पावरफुल बनाने के लिए उसके अंदर जो ईंधन है वो व्यर्थ से किनारा और समर्थ का सहारा हो हमेशा। जितना समर्थीवान के साथ में कनेक्टेड होंगे, हमारी मनसा सेवा बहुत पावरफुल होगी। तो कभी भी इसमें व्यर्थ की तरफ जाए ना, क्योंकि व्यर्थ से तो किनारा कर ही चुके ना। कभी छोटे मोटे परिस्थिति का पेपर आता है तो वो स्वस्थिति से हम जीत लेते हैं, और स्वस्थिति में जो है मेरा सर्वशक्तिमान कंबाइंड है, तो जीत तो अंतिम अंततः है ही मेरी ना। जब भी तो कह रहे हैं तारे तो तैयार हो रहे हैं लेकिन बहुत हो गए, लेकिन मुझे तो 9 लाख तारे चाहिए ना धरती। तो वो होंगे जब हम अनुरूप में होंगे, आत्मिक रूप में होंगे, चमकते हुए सितारे के रूप में होंगे, टिमटिम वाले नहीं, चमकते हुए, निरंतर चमकते हुए। तो उससे फिर जो है दुनिया के अंदर विश्व का परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन के निमित्त में को मैं और नहीं है, मैं हूं इस परिवर्तन के निमित्त। तो मुझे ही परिवर्तन करके और अन्य आत्माओं को क्या करना है, प्रेरणा दे करके उनको भी आथत देनी है, शक्ति देनी है, शांति देनी है। यही कर रहे थे ना अमृत वेले सेवा में, कैसे हम अनेक आत्माओं को उनको शांति दें, शक्ति दें, प्रेम दें, आनंद दें, ज्ञान का प्रकाश दें, उनको पवित्रता के शुद्ध वाइब्रेशन दें। तो यही बाबा तो ये कहता, ये है मनसा शक्ति के द्वारा जो हम ये अचीव कर सकते हैं। आजकल के आधुनिक परिस्थितियों को कैसे हम अपने स्वस्थिति से और परमात्मा स्मृति से उनको हम बदल सकते हैं। तो वरदान भी ले लिया दिन के लिए बाबा ने, जो कहा कि उस मनसा सेवा में बिजी रहना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे को बाबा ने तैयारी भी बता दी कि ये मनसा सेवा भी कौन कर सकता है, जो परोपकारी होगा, सर्व का परोपकारी होगा, और जो निस्वार्थ सेवाधारी होगा, और कभी भी हरेक के प्रति रहम की भावना हो, सदा सहयोग और हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। सहयोग की भावना, हम कौन है, हमारी शक्तियां है ना, तो क्या करते हैं उसमें, सामना करने की शक्ति है, संभालने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, और फिर सहन करने की भी शक्ति है, ये हमारी ही तो है ना। और फिर समेटने की भी शक्ति है, समेटने के बाद में वह संकीर्ण करके परखने की शक्ति है फिर, और न्याय करने की शक्ति है। कितनी सुंदर हमारा ही तो वह है। ये आत्मा के अंदर बल है ना, उनको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या विस्मृति हो जाती है। तो कहते हैं जब प्रैक्टिकली यूज करोगे तो मेरे अंदर उसमें आ जाएगी। तो जितना जितना हम शक्ति स्वरूप होकर के रहेंगे, उतना ही जो है सफलता स्वरूप होंगे। और इस वक्त समय के हिसाब से मनसा शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, और इस मनसा को जितना पावरफुल कर देंगे तो मन मेरा हल्का हो जाएगा, और बाबा के साथ में हम उसकी सजनी बन करके चले जाएंगे, चलेंगे ना सबके सब। ओम शांति। इसको अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिकल आज यूज करना है, आगे के लिए हमेशा, आज के दिन के लिए, निरंतर के लिए। तो मनसा को हमें पावरफुल, और उसके लिए हमेशा निरंतर उसके साथ में कंबाइन रहें, बस भूले नहीं। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये हुआ ही पड़ा है ना। हिम्मत का हम भूल जाते हैं तो फिर हिम्मत का कदम ही नहीं रखते हैं। हिम्मत देने वाला कौन है, वो तो मदद भी साथ साथ आ ही रही है उधर से। फिर तो हिम्मत का कदम उठाते हुए मदद वाले को मदद देनी ही पड़ेगी फिर। तो हिम्मत के लिए हम उसका एक बच्चा बन करके रहें, उसका सहयोगी बन करके रहें, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। डॉक्टर साहब भी गुड मॉर्निंग करेंगे आप लोगों से। देखो कितना सुंदर परिवार है, बाबा ने कितना क्या दिया। क्या हम वाचा कर्मणा से हो सकते हैं? आ सकते हैं हम? बताइएगा। मंगल कामना रखनी है कहाँ और मंगल भावना। यही बाबा कहता है कि जो हमारी मनसा में भरा हुआ ना, उसको हमें देते जाना है, उधर से लेते जाओ, देते जाओ, यानी अकुट भंडारा है, इसको हम यूज करते चले जाए। हर एक का भला और शुभ सोचो। डॉक्टर साहब भी आ रही है, आपसे गुड मॉर्निंग करेंगी। और सभी का ये बेहद का परिवार है। अभी बेहद के परिवार में गुड मॉर्निंग।
गॉड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, Didi. Om Shanti. Good morning, Didi. Om Shanti. Om Shanti. देखो कितना मजा आता है, सुबह सुबह हमारी सारा दिन तो बोलती बंद होती है, सिर्फ मनसा में ही रहते हैं, लेकिन ये एक समय है जहाँ सारा परिवार मिलता है, खुश हो जाते हैं दूसरे को देखकर, चेहरे पर मुस्कुराहट और बोलते भी हैं, खुशियां मिलती है, कितना अच्छा है। आजकल जो आप सब लोग मिलकर पूरी की पूरी टीम हमारी और सबको अपना सहयोगी बना रहे हैं, कितना अच्छा है कि मनसा सेवा ही तो है। और बाबा ने तो आज इसको इतना एलेबोरेट कर दिया, इतने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि मनसा सेवा वायरलेस की तरह है, एंड वही कर सकता है जो वाइसलेस हो, जिसका जो सेट है उसमें कोई खच खच मिलावट नहीं है, वाइसलेस बढ़िया सेट हो, परोपकार की भावना हो, निस्वार्थ भावना हो, उठाने की भावना हो, असंभव को संभव करने की भावना हो, शक्ति देने की भावना हो। आज इसी की जरूरत है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही हम लोगों को करना है। बाबा ने कहा कि संपन्नता जब हम भरपूर होंगे तभी तो दे सकेंगे, हमारे पास है ही नहीं कुछ तो हम देंगे ही कैसे। इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आज के सिनेरियो के लिए बाबा ने बिल्कुल एप्ट महावाक्य हम बच्चों को सुनाया, फिर वरदान दे दिया कि हर दिन तुम्हारा हर संकल्प, हर चीज सफल हो, मंगलमय हो। हुआ ही पड़ा है, क्योंकि बाबा हमारी बैकबोन है। हमारा तो यथाशक्ति है, लेकिन जिस बच्चे ने भगवान को ले लिया साथ में, तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, बाबा बैठा है ना, वो कराता है। और वो ही हमको इतना भरपूर कर रहा है, कहीं इतना सारा हमको मिल सकता है। एक के कंठे पर, सागर के कंठे पर बैठते हैं, उसके संग रहते हैं, तो उसका सारा प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। इसलिए हम इस मनसा सेवा के बहुत, क्योंकि सारा दिन मान लीजिए कई बार क्या होता है, डेविएट हो जाते हैं हम किसी के भी भाव स्वभाव को देखकर, कभी इरिटेबल, कभी परेशान होते, लेकिन उसको एंट्री नहीं देनी है। बाबा कहते हैं कि मन को इतना स्ट्रांग बनाओ, जो मन बाबा में अगर लगा रहेगा तो बाबा की ये सारी पावर्स ऑटोमेटिकली अपना कार्य करती रहेंगी। इसके लिए कहीं भागना नहीं है। जैसे बाबा कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देता है साइंटिफिक। देखो रॉकेट है, यहाँ बैठे बैठे कहीं भी जाके दाग देते हैं, कहीं भी जाके अपना कार्य कर रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन हमारा जो ये रॉकेट है कितना वाइसलेस है, हमेशा जहाँ भावना है कि करें। आज देखो दुख में संसार है, बिल्कुल असहाय हो गए हैं, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन इसका हम अगर प्रयोग करें, कल भी मैं यही बात चल रही थी कि हम ये देखें, मान लीजिए कुछ है जिन्हें हम जानते हैं जो प्रॉब्लम में है, और हम मनसा सेवा बैठ कर करें, हमारी नजरों के सामने मर्ज उनको करें, देन सी द इफेक्ट्स। बहुत हिम्मत आएगी, तब करने का और लगेगा। तो ऐसे जो गुप्त रूप से हैं आत्माएं, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ भी छुपे हैं, जो इस लड़ाई से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि कोई आशा की किरण, कोई चमकती हुई ज्योत, कोई हम बेसहारों को सहारा देने आ गया, आया, दिया और चला गया। तो इतनी शुभ भावना हमारे मन में हो। वास्तव में बड़ा जिगर चाहिए, जो बाबा कहते थे ना कि ऐसा समय आएगा, योग बल चाहिए। इन सब चीजों को अपने आसपास सपनों के साथ जब देखते हैं, तो उसकी आंच, उसका सेक हम पर न आए, और हम और ही कुंदन की तरह चमक कर उनके लिए सहारा बने। इतना भरपूर भाव है हमारे अंदर। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम। हमें इस समय को, संकल्पों को, श्वासों को वेस्ट नहीं करना है, हर पल युक्ति निकालनी है। हम सहयोगी बने, सेवा करें, सेवा। क्योंकि बाबा कहते विश्व सेवाधारी, विश्व राज्य अधिकारी।
चलो वो तो जब होगा, लेकिन इस समय तो हम स्वराज्य अधिकारी देखें, और जितना हमारे अंदर अपने ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होगी, तो वो तो फिर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही है कि भविष्य भी होगा ही। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में संपन्न जहाँ रहते हैं वहां तो वाचा कर्मणा चलती ही है ना हमारी, तो वहां पर तो चले, और जहाँ दूर है वहां उसके लिए हमारी मानसिक शक्ति काम करती है। इसलिए बहुत बहुत हम लोग बच्चों को अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने को संपन्न संपूर्ण बनाना है, क्योंकि बाबा का तो एक ही स्लोगन है, स्व से विश्व, है ना। थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर सारा अटेंशन देना है। सारे रेडी है ना, सब रेडी है थ्रू आउट द डे, जब टाइम मिले। मतलब टाइम क्या, टाइम तो निकालना ही है ना, कुछ भी कर रहे हो तब भी इसी चिंतन में हो, और फिर बैठकर भी करो। जब टाइम हो जाए, काम कर लिया, योग में फरिश्ते बन के कार्य किया, फिर जाकर बैठ गए साथ में, तो बहुत मजा आएगा, और हम इस विश्व को कुछ दे सकें। इतना बड़ा भाग्य भगवान दे रहा है कि करो, कुछ तो करो। काम करते करते भी याद करते रहो। बिल्कुल वही है, सबसे जरूरी वही है, क्योंकि काम करते हुए हम कर्म कॉन्शियस ना हो। काम हाथों से कर रहे हैं, लेकिन करा तो बाबा रहा है ना, तो वो काम भी बड़ा एक्यूरेट होता है और अच्छा होता है। इसको ही कहते हैं योग कर्मेशु कौशलम। जब हम योग युक्त होकर, और मैं देखती हूँ एक सेकंड भी मैं खड़ी हूँ वहीं पर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दूध बॉईल हो रहा है, 1 मिनट मेरी अटेंशन डेविएट हुई, मैंने कुछ सोचा, वहीं दूध बाहर, वहीं काम गलत, वहीं काम गलत। और मैंने देखा योग युक्त हो तो आप काम गलत है वो सही हो जाएगा बिल्कुल। योग ये नहीं करता कि आपको काम हो गया जी, सब्जी जल गई, या हमने कुछ चीज पर हमारा ध्यान नहीं गया, नहीं। आप कितने भी बिजी होंगे, लेकिन उस समय आपको एकदम टचिंग आएगी, ये काम करना है। उस समय बाबा आपको टच करेगा, ये काम करना है, 1 सेकंड के लिए आ जाता है, याद दिलाता है वो, उस काम को इम्प्रूव करता है, उसमें परफेक्शन लाता है। ट्राई एंड डू इट एवरी डे। इसके जितना हम इसको कोशिश करेंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे, उतना हमको इसके रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। दीदी ये मुरलियां बहुत बहुत ताकत देती है, बहुत, और हर सवाल का जवाब देती है रोज। रोज देती है। आप देखो लोग इसका समझ ही नहीं सकते, लेकिन क्या है, शुरू में बहुत सपोर्ट देना पड़ता है उनको, उनकी पुराने मान्यताओं से बाहर लाने के लिए, क्योंकि भक्ति की है ना, हम 63 जन्म उन संस्कारों में रह के 1 मिनट में हो जाए। बड़े प्यार प्यार से मोल्ड कर करके, कई बार 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 फोन भी लगाना पड़ता है, बार बार जगाना भी पड़ता है। बस फिर एक बार ट्रैक पर आते हैं ना, फिर तो उनको ऐसी आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये मुरलियां अपने आप में बड़ा भंडार है, पर एक बार आए समझे तब तो बड़ी। अब वो भी कैसे होगा, हमारे अपने चरित्रों से। हमको बहुत ध्यान देना है कि हमारी चलन, एक बारी की मुझे बात याद है, बाबा ने कहा था कि तुम कभी भी किसी की तकदीर को लकीर लगाने वाले नहीं बनना, ऐसा कर्म नहीं करना जो तुम्हें देखकर लोग भगवान से दूर चले जाएं। कई बार उनके कहते हैं ये ब्रह्म कुमारी ये करते हैं, नहीं, हमें देखकर उनको प्रेरणा आए कि ये कर सकते हैं, ऐसे हैं, हमको ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाने का है, तो हम उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, हमें देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर। और व्यवहार भी ऊपर से कई बार होता है, अंदर से धुन धुन कर रहे होते हैं, वो ठीक नहीं है। अंतरात्मा से प्रेम करे। भगवान कभी देखता है किसी मुरली में देखा कि बाबा चिल्ला रहा है या बाबा हमको कोई ऐसा बोल रहा है? नहीं, बाबा हमेशा हमको उठाता है, प्यार से उठाता है, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, है ना। लेकिन सारी वो हमें गति समझा देता है, हर चीज की ग्रेडेशन समझा देता है कि इस कारण ये, इस कारण ये समझने की, यही बातें कैच करने की है जो हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, दे आर ऑल प्रैक्टिकल, ये जीवन को बदलने वाली
बाबा की महावाक्य है। और इतना ही नहीं कि वो कह देता है, वो साथ रहता है, कहता बस स्मृति में रख, तू मुझे अपने संग तो रखेगा ना। विस्मृत होगा तो फिर माया के ग्रास में चले जाएगा, और स्मृति में रहेगा तो समर्थिवान रहेगा। नहीं तो रिक्त स्थान को भरने के लिए वो बैठी है मौसी, वो फट से घुस जाती है। इसलिए बी वेयर ऑफ दैट, उसको घुसने ही नहीं देना, चांस ही नहीं देना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।